क्या आप जानते हैं कि एक मुसलमान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करता है? एक मुसलमान के ऊपर यह फर्ज है कि वो सबसे ज्यादा मोहब्बत किसी शख्स से अगर कर सकता है तो वो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि एक व्यक्ति के ऊपर यह फर्ज है कि वो, एक मुसलमान के ऊपर यह फर्ज है कि वो अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत, इस दुनिया में तमाम लोगों से ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से करे। तो सोचिए कि जो इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मोहब्बत जिस शख्स से करता हो, अगर उस इंसान के खिलाफ कोई इंसान अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करे तो उस इंसान को कितना बुरा लगेगा जो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार उस शख्स से करता है। आपने देखा कि किस तरह से पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना के एक पुजारी ने, जो अपने आप को हिंदुत्ववादी कह सकता है, बहुत बड़ा पुजारी अपने आप को समझता है और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जो उसका दिमाग है, उसके अंदर जो कीड़ा रेंग रहा है वो नफरती कीड़ा है जो इस समाज में कैंसर की तरह फैल रहा है। यति नरसिंहानंद गिरी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरह की गुस्ताखी भरी बात की जिसे किसी भी तरह से कबूल नहीं किया जा सकता है। मुसलमान सीधे तौर पर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। यह मामला अगर इंसानियत का नहीं है, यह मामला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि यह मामला इंसानियत का है। जिस इंसान के अंदर भी, चाहे वो किसी मजहब से हो, किसी धर्म से हो, किसी दुनिया के हिस्से का हो, अगर उसके अंदर इंसानियत होगी तो वो कभी भी उस यति नरसिंहानंद गिरी के बयान को सही नहीं बता सकता है। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बात की, जिसके बाद यह खबर तो आई है कि उसे शायद अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन पता नहीं कहां अरेस्ट किया गया, कहां रखा गया, कौन सी जगह है, कौन सी, न कोई तस्वीर, न कोई वीडियो, न कोई आधिकारिक सही तरीके का बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश में सिस्टम है भैया कि अगर कोई चोर भी पकड़ा जाता है तो बड़े अधिकारी आते हैं और वो बताते हैं कि फलाना जिले के फलाना गांव में फलाना थाना अंतर्गत इस व्यक्ति को इस जुर्म में गिरफ्तार किया गया, इन इन लोगों ने गिरफ्तार किया, तमाम चीजें बताई जाती है एक तहरीर के द्वारा। तो फिर इस मामले में क्यों नहीं बताया गया? आपको बता दें कि देश भर में मुसलमान इस पूरे मामले को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुझे उत्तराखंड का एक वीडियो मिला, मुझे लगता है कि वो वीडियो आप तमाम लोगों को देखना चाहिए कि आखिरकार एक मुसलमान इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कह रहा है। ये दर्द होता है दिलों में, हमारी आहा निकलती है। ये हमें कुछ कह दे, मेरा नाम लेके कुछ कह दे कि अज्जू तू ऐसा है, ठीक है मैं हूं भाई ऐसा, भाई सलमान तू ऐसा है, भाई मैं हूं ऐसा, लेकिन जिनके सदके में दुनिया बनी है, जिन्होंने कभी उफ तक नहीं किया, जिन्होंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा, ये जालिम लोग जो होते हैं ये बार बार उनके खिलाफ जो है टिप्पणी करते रहते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती। ये हमारे दिलों से खेल रहे हैं, बार बार ये हमारे दिलों से खेलने का काम कर रहे हैं और हम चुपचाप खड़े हुए हैं। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हमने तो कभी संविधान का हमेशा पालन किया है, हमने कभी संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई है। हमें जो संविधान ने राइट्स दिए हैं उन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही हम जो है एहतजाज करते हैं, अपनी आवाज को रखते हैं बार बार। लेकिन यहाँ पर किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने तो मुसलमानों को और हिंदुओं को उलझा रखा है, हिंदू और मुसलमान में। इन्हें सिर्फ एक ही चीज करनी है, हिंदू मुसलमान तुम्हें गद्दी पे बने रहना है। कुछ लोगों को कह देते हैं कि तुम भड़काऊ भाषण दो, और ये इस तरह के भाषण से जो है मुसलमान एहतजाज करेगा, हिंदू उधर जुड़ जाएगा। ये भगवानपुर उत्तराखंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हम एहतजाज कर रहे हैं, अपना हम ज्ञापन दे रहे हैं, हम सिर्फ इसीलिए ये ज्ञापन दे रहे हैं कि अब की बार उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और हम गिरफ्तार उसे करा कर रहेंगे। अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम फिर बड़ा एहतजाज भी करेंगे, फिर हम पहले को देंगे इंशाअल्लाह। हम संविधान को दायरे में रखते हुए, एक लोगों हर आदमी का एहतराम करते हुए, किसी को जान की ना माल की हानि नहीं पहुंचाते हुए, हम बड़े उसमें एक बड़ा एहतजाज करेंगे, जिसमें सिर्फ ये होगा कि इन चुनिंदा लोगों को जो बार बार किसी एक धर्म, विशेष धर्म को टारगेट करते हैं, इनको जो है सजा दी जाए। हमें यही अपना काम करना है। मुस्लिम सेवा संगठन के लोग जो भगवानपुर उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये बात कही कि किस तरह से हम उस हिंदुस्तान में रहते हैं जो एक संविधान से चलता है, जिसका संविधान हमें फ्रीडम देता है, हमें राइट देता है, अधिकार देता है अपने धर्म को सही तरीके से अपनाने का, अपने धर्म के बारे में बात करने का, अपने धर्म के बारे में लोगों से बताने का। लेकिन उस मुल्क में, उस संवैधानिक मुल्क में हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही है कि अगर
हमारे साथ यही सब कुछ चलता रहा, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को गिरफ्तार नहीं किया गया, तो आने वाले वक्त में हम एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, एक बड़ा एहतजाज करेंगे। आपको बताते चलें, ये इन लोगों ने एसडीएम कार्यालय में जाकर के जो है वो एक मेमोरेंडम पेश किया है कि इस व्यक्ति की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। आप तमाम लोगों को बता दें, ये सिर्फ उत्तराखंड का मामला नहीं है, हिंदुस्तान के लगभग कई हिस्सों से ये खबरें सामने आई है कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या उस इंसान के ऊपर कार्रवाई होगी, क्या उस इंसान को उस तरीके से जेल में रखा जाएगा, उस इंसान पर वैसी कार्रवाई होगी जैसा वो डिजर्व करता है? ये एक बड़ा सवाल है। आप तमाम लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।